हेलो, आप सबका वेलकम है एक्स प्लस वाई चैनल के अंदर। हमने पहली जो क्लास थी उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम इस क्लास में करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन आपका है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 140। अब 140 सबसे पहले आप अपना देखो, सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 2। अब 2 से देखो कि क्या ये डिवाइड हो जाता है, हाँ हो जाता है, यस डिवाइड देयर। फिर देन यू सी देयर कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। फिर इसको देखो कितने पे हो रहा है। अब देखो, अब ये 2 पे नहीं जा रहा, तो क्या हमारा अगला प्राइम नंबर जो है 3 है, 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। अब ये किससे हो रहा है, 3 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 7। तो इसके यानी कि प्राइम फैक्टर क्या बन गए, 2 की 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। समझ आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, 156। अब इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले तुम्हारा लीस्ट प्राइम नंबर देखेंगे कौन सा है, 2। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, देखो 2 7 जा और 2 8 जा, 2 7 जा 2 8 जा। अब फिर इसको देखेंगे कि दिस नंबर आल्सो डिवाइड 2 से, देखो 2 3 जा 6, 2 9 जा। अब देखो क्या 39 हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो अब हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 3। देखो यूज 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3 3 3 जा। अब फिर अब हमारा 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, अब हमारा किससे 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से हो रहा है, 13 1 जा। तो इसके फैक्टर क्या बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसके आगे समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा इसी तरह है, नेक्स्ट वाला आता है, कौन सा आता है, थर्ड। अगला कौन सा आ रहा है हमारा, भाई ये तो छोटे छोटे नंबर थे, अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, 3825 हमारा अगला पार्ट है। अब देखो क्या ये हमारा 3825 क्या हमारा लीस्ट जो नंबर प्राइम नंबर 2 है, क्या उससे डिवाइड हो रहा है। देखो भाई 2 1 जा 2 8 जा 2, मगर लास्ट में आ गया 5 तो हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता। अब देखेंगे हम 3 से, क्या यह 3 से डिवाइड होता है, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। भाई देखो इसको आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो आप ऐसे डिवाइड करके भी अपना रफली देख सकते हैं। 3 से 3 1 जा 3 8, 3 2 जा 6 2 कैरी 2, 3 7 जा 21 1 5 3 5 जा, हो गया भाई। तो यानी कि हमारा ये क्या आया, 1275, ठीक है। अब फिर लास्ट में 5 है, अब फिर चेक करेंगे, अब किससे करेंगे, 3 से। फिर 3 से करो, देखो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 हो गया, 3 5 जा, ये आ गया हमारे पास। अब फिर 4 2 5 आ गया। अब फिर देखो क्या थे, 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 1 जा नहीं होगा। अब देखो, अब मैं अगर 425 को 3 से डिवाइड करूं, 3 1 जा 3 1 2 4 12, मगर 5 फिर बच गया, नहीं हो रहा ना। अब भाई हम इसको करेंगे 5 से नेक्स्ट नंबर, क्योंकि 2 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 8 जा 40 और 5 5 जा। अब देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है, अब फिर ये 3 से नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है, 5 1 जा 5 7 जा, ठीक है, 5 7 जा। अब देखो ये किसी और से डिवाइड होता है, ओनली 17 से। तो इसके फैक्टर क्या बन गए आपके, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। देखो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास जो कंपोजिट नंबर आता है उसका जो रिजल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट्स जो आएंगे वो हमारे प्राइम नंबर में, यू सी आल्सो, ठीक है। अब ये तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट लो, सेम वो भी ऐसे ही है, 5005। अब ये भी वही बात आ रही है, बताइए अब ये क्या 2 से जा रहा है, नहीं, ये तो लास्ट में 5 है, सीधी सी बात है। फिर हम 3 से चेक करके देखते हैं इसको, 3 से चेक करो। अब देखो 5005 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3
2 0 3 6 जा 18, 2 0 3 6 जा 18, 2 5। भाई ये तो हमारा 3 से भी नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। तो अब हम किसको किससे करेंगे, 5 से। 5 1 जा 0 0 1, ठीक है। अब देखो ये 1 0 0 1, अब 1 जो यूनिट नंबर आता है किस पे आता है, 1 तो या तो आता है हमारा 3 की टेबल में, या 7 की टेबल में, या 9 की टेबल में। देखो 3 7 जा 21, 7 3 जा 21, 9 9 जा, ठीक है, 81, या 11 11 जा 21। देखो भाई यूनिट नंबर वहीं पे 1 आएगा, यूनिट नंबर जो 1 आता है वो कहाँ कहाँ आता है, 3 7 9 11 और 11 में, ठीक है। तो अब इसको 11 से करिए। देखो 3 से हमने करके देखा, 3 से नहीं जाएगा, 3 9 जा 9, 3 1 3 9 जा नहीं जाएगा। 7 से करके देखो, 7 7 1 जा 7। अब इसको हम करके देखेंगे 7 से, तो 7 1 जा 7, 3 0 7 4 जा 28 2। तो अब ये कितने पे गया, 7 पे चला जाएगा, और 1 तो कितने पे गया, ये 7 पे, 7 पे गया तो कितना आ गया, 21 143, ठीक है। अब देखो क्या ये 7 पे जा रहा है, नहीं जा रहा ना, फिर किस पे जाएगा, 11 पे। 11 1 जा 11, और कितने पे गया, 11 1 जा 11, और 11 3 जा 33। अभी कितने पे गया, 13 पे। तो इसका आंसर आ गया 5 × 7 × 11 × 13। बोलो यू अंडरस्टैंड। आपको सबको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह सेम फोर्थ पार्ट ऐसे ही है, उसको खुद कर लेना, कर लोगे, छोड़ दो एक बार। देखो अब सेम ऐसा ही फोर्थ पार्ट है, जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट आल्सो इज ए सेम। देखो देखो अब नेक्स्ट पार्ट भी देखो, फिफ्थ 7 4 2 9। अब भाई इस क्वेश्चन में भी वही बात आ गई, बट इसके लास्ट में हमारे पास क्या है, 9। अब 9 किस किस की टेबल में, यूनिट नंबर 9 किस किस की टेबल पे आता है, 3 पे 7 पे, ठीक है, 3 पर 7 पर, और किस पे आएगा, 11 9 जा 11 पर। अब हम इसको पहले करके देखते हैं, और हमारा आएगा 17 पर, ठीक है। मैं सबसे पहले इसको डिवाइड करती हूँ, 7 4 2 9 को 3 से, 3 2 जा 6, 1 4, 3 4 जा 12, 2 2 3 7 जा 21, 1 9, 3 6 जा 18। अब मेरा तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो दिस नंबर इज ए नॉट, इसका मतलब तो ये तो आएगा ही नहीं। अब ऐसे ही 7 से करके देखो, और 7 से करके देखोगे, 7 4 2 9, 7 1 जा 7, 0, भाई 4 उतारा 0 नहीं जा रहा, तो 7 6 जा 42, अब फिर 9 फिर बच गया, दिस नंबर आल्सो नोट, ठीक है। अब इसी तरह 7 4 2 9 को 11 से करेंगे। अब 11 से करोगे तो क्या करोगे, 11 से करोगे तो 11 से तुम्हारा आ जाएगा 11 6 जा 66, क्योंकि 77 तो जा नहीं सकता। 14 में से 6 गए 8, और यहाँ बच गए 6, नहीं होगा 2। अब फिर कितने पे जाएगा, 11 7 जा 5, और 12 में से 7 गए 5 0 नहीं। अब फिर 9 उतारा, फिर नहीं जाएगा, ये तो 55 5 पे गया। अब हमारा ये नंबर भी नहीं हुआ, दिस नंबर आल्सो। अब हमारे पास अकेला कौन सा रह गया, 17। अब 17 से करके देखो, 7 4 2 9 17, तो 17 से करोगे तो कितने पे जाएगा ये, 17 4 जा 68, 4 में से 8 गया 6, 14 में से कैरी यहाँ से किया, 14 में से 8 गया 6, ऊपर से उतारा 2, 17 3 जा 51, 1 1 9, 17 7 जा 1 1 9, यानी कि हमारा किस पे गया, 17 पे। यू राइट हियर जे 17, जो हमारा आंसर आया 437। अब भैया 437 फिर आ गया हमारे पास ऐसा नंबर। अब क्या करें,
अब फिर 7 हम देखें किस किस नंबर पे आता है, सी दिया। अब 7 यूनिट नंबर किस किस पे आएगा, देखो 3, 9 और हमारा किस नंबर पे आएगा 3, 9 और 7 और किस पे आता है, और हमें एक 19 की टेबल पे। भाई 19 की टेबल में 19 3 जा 57, ठीक है। तो अब हमारा ये आ गया। पहले इसको 3 से करके देखें, 3 1 जा, अब फिर उसी तरह ही हम सारा चेक करेंगे। 4 3 7 को 3 से, 3 1 जा 3 1 3, 3 4 जा 12, 1 7, 3 5 जा 50। अब ये तो हमारा जाता नहीं, फिर 2 रिमाइंडर बच गया, दिस इज ए नॉट। अब फिर इसको 9 से डिवाइड करेंगे। अब 9 4 जा 36, कितने हो गए 7, फिर 7, अब 9 8 जा 72, फिर बच गया 5, दिस आल्सो नॉट। अब 4 3 7 को 19 से करेंगे, तो 19 से करेंगे तो कितने पे जाएगा बेटा ये, 19 2 जा 38, 5 7, यानी कि ये तो चला गया। तो इसका मतलब हो गया एग्जैक्ट नंबर कौन सा हो गया 19। 19 कर कर हमारे पास कितना आ गया 23। अब 23 किसी से नहीं जाता, यही हो गया। तो हमारे इसके नंबर हो गए 17 19 इंटू 23, दिस आंसर। ठीक है, इस तरह आपको चेक करना पड़ेगा। अब तुम कहोगे कि मैम एग्जाम में भी ऐसे करके देखना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जाम में भी ऐसे ही करके देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम किस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग। अपनी बुक के अंदर देखना क्वेश्चन, एलसीएम। अब इसमें आपको दिया हुआ है कि ये प्रूव करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, नंबर दिया हुआ है आपको 26 एंड 91, फर्स्ट पार्ट, और 26 एंड 91। सबसे पहले आप 26 के फैक्टर बनाएंगे 2 इंटू 30, 91 के बनाएंगे 7 इंटू 30। अब इसका एचसीएफ क्या आ गया, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होगा, एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर, वो क्या है 13। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा जो एचसीएफ है मल्टीप्लाई 2 इंटू 7। अब 13 2 जा 26, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 6 जा 42, 4 7 2 जा 14। अब कितना हो गया 7 2 जा 14, 14 और 4 182। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन के अंदर कहता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर। अब हमारे पास एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है 13, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 26 एंड 91। अब मल्टीप्लाई करो, 182 को 13 से, 3 2 जा 6, 3 8 जा ये कितना हो गया 24, 2 3 1 जा 1, 5 2 8 1, 8 6 13 2, कितना आ गया 2 3 6 8। सॉरी 2 3 6 6। अब इसको मल्टीप्लाई करो 26 और 91 को, 1 का 6, 2 9 6 जा 54, 5 9 2 जा 18, 23 6 6 3 2, both are same, so you write there yes, this is a product of a number, यानी कि NC of the following pair of integers verify of a both. Clear this question? Same as it is second question.
देखो अब इसी का सेम है सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट। अब क्या है 510 एंड 92, 510 एंड 92। अब 510 के आपके फैक्टर क्या बनेंगे, अब 510 के आपके फैक्टर, अब इसके निकाल के देखो पहले 510 के, 5 1 जा 5 0 2, पहले सबसे पहले 2 से करोगे, सॉरी 2 2 जा 2 5 जा 2 5 जा, फिर 5 से 5 1 जा 5 5 जा, फिर उसके बाद अब देखो सॉरी बेटा मैंने जल्दी से कर दिया, वैसे इसको 2 के बाद 3 से लेना था, चलो कोई बात नहीं, इससे कर दिया। आप 3 से देखो, 3 1 जा 3 7 जा 71 जा, यानी कि इसके फैक्टर बन गए हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। हमेशा याद रखना प्राइम नंबर का लीस्ट से चलना। 92, अब 92 के भी इसी तरह निकालो, पहले 2 से 2 4 जा, फिर 2 6 जा, 2 2 जा 2 3 जा 23 1। अब 92 के फैक्टर बन गए 2 इंटू 23। अब देखो इसका एचसीएफ क्या बन रहा है, कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखो ओनली 2 बस। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया हमारे पास, एचसीएफ हो गया 2, कॉमन फैक्टर क्योंकि 2 है तो इसका एचसीएफ हो गया हमारे पास 2। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, जो बच गए हमारे 2 इंटू 23। अब इन सब की मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा कितना 2 3 4 6 0, इनकी मल्टीप्लाई ये आ जाएगी। अब हमारा वही एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब एचसीएफ 2 है, एलसीएम 2 3 4 6 0 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 510 इंटू 30। अब इसको मल्टीप्लाई करो 0 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 9 6 4। अब 510 को 92 से मल्टीप्लाई करो, 0 2 1 जा 2 5 जा 10, 0 9 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4। You see there both answer is a same. Okay. Now third part also is a same. 336 and 54. 336 you find this factor। अब इसके भी फैक्टर निकालो। 336 सेम एज इट, 2 से 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है क्योंकि 6 जा, और कितना हो जाएगा 2 8 जा, फिर 2 पे 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 पे 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 1 जा 3 7 जा 7 7। इसके फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 54। 54 के भी इसी तरह फैक्टर करो, 2 2 जा 2 7 जा। अब 27 2 पे तो जाता नहीं, तो 3 पे देखो 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 54 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यू सी दिया एचसीएफ, एचसीएफ देखो एचसीएफ क्या है हमारा कॉमन फैक्टर। देखो एक तो ये 2 बन रहा है, ठीक है, दूसरा हमारा बन रहा है 3, बस और तो कुछ भी नहीं बन रहा। तो अब हमारा यानी कि 2 और 3, तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू 3, इसके अलावा तो कोई भी नहीं है, तो एचसीएफ आ गया हमारे पास 6, ठीक है।
अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या निकालोगे? 6। 6 तो हमारे पास ये आ गया। अब इसके अलावा जो बच गया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो। 6 टू जा 12, 12 टू जा 24, 24 टू जा 48, 48 7 जा 56, 5 7 चौक 28 और 5 33। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 9 जा 18, 3 3 जा 9, 9 और एक 10। फिर इसको 3 से करो, 24 0 3 3 0 2 4। इसका ये आ गया। अब फिर वही फार्मूला हमारे पास, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू नहीं दिखाई दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF कितना है 6, LCM कितना है 3024। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन से हैं हमारे? 336 इंटू 54। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 1 6 चौक 24, 12 और 2 14। इसको भी करोगे तो यही आ जाएगा, बोथ आर सेम। ठीक है बेटा। अब आज मैंने पहले 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगली क्लास के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 3 4 5 कराऊंगी। ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगली क्लास में मिलते हैं।